हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आज मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। लेकिन आज बुरी बात यह है कि आज सुबह सुबह हम एक्सरसाइज वाला सेशन अपना नहीं चला सके बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी मुझे आना था शिमला के लिए अपनी बहन के साथ और मेरा भी खुद का कुछ यूनिवर्सिटी में काम था हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मुझे करना था अपनी डिग्री का अप्लाई और वो लेनी थी फाइनली, क्योंकि कॉलेज ख़त्म हुए भी अब 2 महीने हो चुके तकरीबन, तो अप्लाई कर लेना चाहिए। तो चलिए, आज का दौर जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है शिमला हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। और आपको भी करवाते हैं आज टूर कि मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से मैंने एमबीए करी है। जल्दी हमें घर से इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि हमें जाना था अपनी बहन को छोड़ने। उसका स्कूल का टाइम होता है 9 बजे का, क्योंकि उसे जाना पड़ता है, तो हमें जाना पड़ेगा जल्दी, जिस वजह से आज एक्सरसाइज का सेशन नहीं हो पाया। तो चलिए, आज सिंपल व्लॉग बनाते हैं और एक्सरसाइज करेंगे कल। तो सुबह का नज़ारा हमारे गांव का, हमारे शहर का था कुछ ऐसा, लेकिन हम गए थे शॉर्टकट वाले रास्ते से जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि पहाड़ों के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। बीच रास्ते में हमें मिल जाती है थोड़ी सी बकरियाँ जो पहाड़ों की वाइब को क्रिएट कर देती है। और ये रास्ता इतना ज़्यादा भयंकर था, मैं आपको क्या बताऊँ। नेक्स्ट और टाइम पर जब भी मैं यहाँ से आता हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आज मेरे साथ मेरी बहन थी तो मैंने उसे कहा कि वो वीडियो शूट कर ले। फाइनली कच्चे रास्ते को छोड़ के हम मिल जाते हैं अपने मेन रोड पे, जो डायरेक्ट काफ़ी से किलोमीटर आगे जाके निकलता है और हमारा रास्ता काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। और सुबह सुबह का प्यारा सा व्यू था ये जो आपको दिख रहा है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं शिमला। लेकिन शिमला का ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है आपको क्या बताएं। लेकिन हमारे पास आज 2 व्हीलर था, मेरा बाइक, तो बाइक बीच में से निकल जाती है। इसका अलग ही रास्ता होता है, लेफ्ट वाली गाड़ियाँ लेफ्ट में होती है, राइट वाली राइट में, लेकिन बीच का जो स्पेस होता है यहाँ से स्कूटी बाइक इजीली निकल जाती है, इसलिए हमें ट्रैफिक का सामना उतना नहीं करना पड़ा। फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपनी बहन को छोड़ने इसके स्कूल के पास। तो बहन को बाय बाय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का लुक है हमारा कुछ ऐसा। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी। तो आज हम आए हैं अपना डिग्री लेने के लिए, जिसके लिए मुझे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, और हम चले जाते हैं डिग्री सेल के पास। और यहाँ पे हमें मिलता है एक फॉर्म जहाँ पे हमने अब फॉर्म फिल कर दिया है और कुछ टाइम बाद हमें डिग्री अपनी मिल जाएगी। और अंदर से था हमारी यूनिवर्सिटी का लुक कुछ ऐसा। बहुत ही पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी है, मेरे पापा वगैरह भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इसकी कंडीशन उतनी ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन इसे रेनोवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद हम अपना फॉर्म देने चले जाते हैं एमबीए सेक्शन में, जहाँ पे हमें बताते हैं कि आपकी डिग्री आपके घर बाय पोस्ट आएगी 15-20 दिन के अंदर। और हम निकल जाते हैं वापस घर की ओर। जैसे हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आजकल शायद बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और इनका टाइम था अभी एग्जाम का। तो पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना पहले लंच किया जाए। फिर हम चले गए लंच करने, जहाँ पे हमने खा ली थोड़ी सी राजमा और कड़ी। शिमला का बहुत ही प्यारे से मौसम और व्यू को देख के यूनिवर्सिटी में आज भी हमें मिल गए कुछ लोग जो कर रहे थे प्रोटेस्ट। तो आप कभी भी यूनिवर्सिटी जाओ और ये चीज़ें ना देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये थी यूनिवर्सिटी की वो बिल्डिंग जहाँ पे हमारा काम था। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक यहीं पे, आपके सारे काम यहीं पे होते हैं। जैसे ही हम घर जा रहे थे हमें हमारे भाई जी ने आवाज़ दे दी, जो थे मनीष भैया। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे मिल के घर जाया जाए। तो वो अपना थोड़ा सा काम छोड़ के हमसे मिलने आए स्पेशल। आपको पता है ये यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, मेरे घर पे भी आए थे कुछ काम के लिए, आपने व्लॉग में देखा होगा। तो इनसे बातचीत करने के बाद हमने देखा मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, लग रहा था कि बारिश आने वाली है, इसलिए हमने फटाफट से अपनी धनों को स्टार्ट कर दिया और निकल पड़े हम घर की तरफ। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि आसमान पूरा का पूरा काला हो चुका था। और शिमला के पहाड़ कितने ज़्यादा प्यारे होते हैं, आपको पता ही ऐसे मौसम है, लेकिन यहाँ पे धुंध थोड़ा कोहरा होना शुरू हो चुका था। तो मुझे डाउट था कि अगर बारिश होगी तो मैं भीग जाऊँगा, इसलिए हम घर की तरफ जल्दी से जल्दी रवाना हो गए। लेकिन शिमला का ये वेदर, घर के बीच में ये धुंध कोहरा इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, आप लोग देख ही रहे हो। तो आप लोग अगर घर में गर्मी से कहीं परेशान हो रहे हो तो शिमला का चक्कर एक लगा सकते हो, क्योंकि आजकल शिमला का वेदर बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट दिल्ली चंडीगढ़ के भी आजकल आ रहे हैं, जिनकी वजह से ही ट्रैफिक यहाँ पे बनता है। तो अगर आप लोग कहीं शिमला के आसपास के ही हो तो छुट्टी के टाइम पे शिमला घूमने जाओ, आपका घूमना भी हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी और गर्मी से भी राहत मिलेगी। घर जाते वक्त व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि मेरा मन खुद हो रहा था कि मैं इसका शूट लूँ। जैसे ये पूरा रास्ता धुंध के बीच में से जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। शिमला को ऐसे ही जन्नत थोड़ी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी। तो व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है, आप लोग वीडियो में देख रहे हो। इतने ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पे आए थे और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय ये लोग कर रहे थे। लेकिन हमें खुद का डाउट था कि अगर बारिश होगी तो बाइक पे हम भीग जाएंगे, इसलिए फटाफट से हम अपनी वीडियो को बंद करके भाग जाते हैं घर की तरफ। तो हमें पूरे रास्ते में कहीं भी बारिश नहीं मिली, लेकिन हमारा व्यू अपने घर का इतना प्यारा हो रहा था और बोट भी चल रही थी हमारी पानी के बीच, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। और ये था सामने मेरा घर, जो बिल्कुल सामने दिखता है तत्तापानी के, आपको पता ही है, टावर के पास। और ये है नीचे पूरा का पूरा तत्तापानी शहर। तो रास्ते में हमें मिलता है बहुत ही प्यारा सा फूल का एक पेड़, जो किस चीज़ का पेड़ था मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो फूल थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। अगर आप लोगों को पता है इसका नाम तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो फाइनली हम पहुंच जाते अपने घर पे, और घर का मौसम भी इतना प्यारा था कि आपको क्या ही बताएं, आप लोग देख ही सकते हो।
घर पहुंचने की खुशी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हमें जाना था जिम वापस, इसलिए हम रेडी हो गए और निकल पड़ते हैं जिम की तरफ, क्योंकि ये डिसिप्लिन है तो जाना तो पड़ता है। तो जैसे ही हम जिम की तरफ पहुंच जाते हैं, अंदर देखते हैं आज लोग थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन हमने सबसे पहले अपनी एक वीडियो बना ली ताकि हम एंड में एनालाइज कर सके आज वर्कआउट कैसा रहा। और यहाँ हमारे पार्टनर ललित हो जाते एक्सरसाइज में शुरू, जिन्होंने स्टार्टिंग में 30 किलो के डंबल उठाए जो बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझसे तो भी उठते भी नहीं, लेकिन ये बहुत इजीली कर लेता है। आज हमारा डे था चेस्ट का, तो सारी की सारी हमने एक्सरसाइज चेस्ट की करी है। और आज सुबह हम एक्सरसाइज घर पे नहीं कर पाए, इसलिए हमें भी यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी सी हैवी करनी थी, तो मैंने भी आज थोड़ा सा वेट हैवी उठाया है। लेकिन आज जो एक्सरसाइज हमसे करनी छूटी है, उसके पूरा का पूरा कोटा हम कल वाली वीडियो में कल सुबह एक्सरसाइज करके करेंगे। इसी के साथ हम भी शुरू हो जाते हैं अपने वर्कआउट एक्सरसाइज में। वार्म अप हमने पहले कर लिया था। वार्म अप हमेशा पहले करें, जब भी आप एक्सरसाइज करो आपको कभी भी कोई भी इंजरी नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा था, तो आज मैं भी बहुत नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन यह हार्मफुल कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एक्सरसाइज थी चेस्ट की। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद हमने अपनी वीडियो और बना ली ताकि हम देख पाए खुद में थोड़ा सा पंप आया है या नहीं। तो हमारी बॉडी पे पंप उतना ज़्यादा नहीं दिखता क्योंकि हम थोड़े से स्लिम हैं। तो हमने ललित को भी कहा कि आप आके अपने डोले शोले दिखाएं। तो जब ललित आता, आपको पता ही वो कितना कुछ चेंज कर देता है, तो आइए देखिए। तो थोड़ा सा शीशे के सामने आके ललित ने फ्लेक्स किए अपने मसल्स, जो कि मेरी मसल से कई गुना ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे इसके मसल्स हैं, और दिन प्रतिदिन जिम में और ज़्यादा प्यारे होते जा रहे हैं। हम घर आने वाले थे कि यहाँ पे हमारे अंकल जी कर रहे थे डेड लिफ्ट, जो था 140 kg, और इन्होंने बहुत ही ईजिली से उठा दिया। और ललित भी इसका शौकीन है, तो ये रुक गया खड़ा इन्हें देखने के लिए। तो इन अंकल के बाद आते हैं दूसरे भैया, जिन्होंने उठाया 160 kg वेट, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन शायद ये पहले भी चीज़ें करते हैं। गांव वाले लोग, आपको पता ही है, पावर ज़्यादा होती है, तो इन्होंने 160 kg वेट भी बहुत ही ईजिली उठा दिया। तो इनको देखने के बाद हमारे ललित कहाँ रुकने वाले थे, मैं उसका भी कर रहा था। लेकिन जिन अंकल ने पहले वेट मारा, उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं भी 160 उठाऊंगा। इन्होंने बहुत कोशिश करी, मेहनत भी बहुत ज़्यादा मारी, मतलब बहुत ज़्यादा दम लगाई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी वाली होती है, इसके लिए एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनसे 160 kg का नहीं उठ पाया। इसके बाद हमारे ललित कहाँ रुकने वाले थे, वो भी चले गए। उन्होंने पहले कोशिश करी लेकिन उनसे नहीं उठा, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था, लेकिन ये चीज़ें इजीली नहीं छोड़ता, इसलिए सेकंड अटेम्प्ट इसने बहुत ही ज़्यादा दिमाग से और मेहनत से किया है, जिसमें इसने बहुत अपनी पावर लगाई शरीर की, और बहुत ही ईजिली तरीके से इसने 160 kg का वेट उठा लिया डेड लिफ्ट में। इसी के साथ हम जिम से वापस आ चुके हैं और मौसम बहुत ही सुहाना है, शायद शाम को बारिश होगी। ललित आज डेड लिफ्ट मार के 160 kg का, इसलिए फ्लेक्स कर रहा था अपने मसल्स, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो घर जाते वक्त थोड़े से हमने फोटोशूट के लिए थोड़े से अपने सप्लीमेंट्स की आपको वीडियो बना दी। हैवी वर्कआउट करने के बाद ये चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि घर पे सारी डाइट्स पूरी नहीं होती। तो चलिए, दिन पूरा निकल चुका है, जिम से भी आ चुके हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके वापस जिम से। हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, आज पसीना बहुत बहा है, तो डाइट पे अच्छी लेनी पड़ेगी। तो चलिए, आज हमने जो ब्लॉग में किया आपको पता ही है, सारा आप लोग देख ही चुके हो। आज एक्सरसाइज हम नहीं कर पाए थे, जिसका हमें गिल्ट है, लेकिन हम कल डबल एक्सरसाइज करेंगे सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए, फिलहाल हम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।